जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने 44 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर ही दिया था कि फिर बीजेपी ने उन नामों को वापस ले लिया, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जड़ से जुड़ी महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। पहले ही जहां जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा की गूंज पूरे देश में उसके मसाइलों को लेकर गूंज रही थी, वहीं अब मामला और दिलचस्प हो चुका है। जीत और हार की इस बेजोड़ टक्कर में दोनों राष्ट्रीय पार्टी अपने खिलाड़ियों को जहां मैदान में उतार ही रही है, वहीं कश्मीर ने अपने मिसाइल इन पार्टियों के पैर बांध रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, आपको इस वीडियो को देखकर समझ आ जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं गेटी भाव्या स्वागत करती हूं आपका द कंटाप में। बीजेपी ने अपने पहले चरण के लिए 15 नाम, दूसरे के लिए 10 नाम और तीसरे के लिए 18 नाम विधानसभा के लिए घोषित कर दिया था, लेकिन उसे फौरन वापस ले लिया गया। चौंकाने वाली बात थी, लेकिन तभी महबूबा मुफ्ती का एक बयान सामने आ गया और सारे सवालों के जवाब ढूंढ गया। और इस पहेली में ये दाव ठीक बैठता है या नहीं, द कंटाप इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन राजनीतिक गलियारों के सफर में महबूबा मुफ्ती का कांग्रेस का साथ सामने से आकर देना यकीनन सोच में डालने के लिए काफी है। खैर, आपको पहले बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने ऐसा क्या कहा है जिसने विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को हिला कर रख दिया है। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अपने मुद्दे हैं, यहां अनुच्छेद 370 को हटाने से ये और उलझ गए हैं। जब भी हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो हमारा एक मकसद होता है, एक एजेंडा होता है, हमें क्या करना है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कांग्रेस हमारे एजेंडे को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि महबूबा मुफ्ती ने टिप्पणी की कि उनके लिए जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव राज्य का दर्जा या सीट बंटवारे के बारे में नहीं बल्कि एक बड़ा लक्ष्य है। जबकि आपको बता दें दोस्तों कि इस बयान से पहले महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने, भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक वार्ता शुरू करने और घाटी के कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के प्रयासों का वादा किया था। वहीं मुफ्ती ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी आगामी जम्मू और कश्मीर चुनावों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस NC गठबंधन का समर्थन करने के लिए तो तैयार है, बशर्ते वो PDP के एजेंडे को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। जबकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब 10 साल पहले चुनाव हुआ था तब PDP ने 28 सीटें, बीजेपी ने 25, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। PDP और बीजेपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई थी। हालांकि 2018 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा मुफ्ती के सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया और इस बार महबूबा मुफ्ती कांग्रेस को सपोर्ट कर अनुच्छेद 370 हटाना चाहती है। वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी तो कर दी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही पार्टी ने इसे वापस ले लिया। हालांकि बताया तो जा रहा है कि थोड़ी देर में बीजेपी की अपडेटेड लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है दोस्तों कि महबूबा मुफ्ती का ऐसा बयान आना और बीजेपी द्वारा अपने पार्टी का नाम घोषित करने के बावजूद उसका वापस ले लेना किस ओर इशारा करता है, ये बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे आप दोस्तों। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला है और केंद्र में बैठी बीजेपी ने ही 370 का विरोध किया था और इसके हटने से पहले बीजेपी के पास कश्मीर के वहां के क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन भी था, जबकि इस बार ना तो कोई समर्थन है ना ही जनता की कोई उम्मीद। 119 सीटों में भाजपा पिछले बार 10 साल पहले 25 सीट जीत पाई थी, जब मोदी जी सत्ता में नए नए आए थे, जब पूरा देश कांग्रेस से त्रस्त था और बीजेपी से काफी उम्मीद बटोरे था।
लेकिन बीजेपी के राजनीति से हम सभी वाकिफ हैं दोस्तों। लोकसभा में इस बार तो खुद मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ न जाने कितना कुछ भाषण के दौरान बोला, और कश्मीर के बहुजनसंख्या से आप सभी वाकिफ हैं, हम सभी वाकिफ हैं दोस्तों। इस बार ना तो मोदी मैजिक है और ना ही बीजेपी पर कोई भरोसा। अब ऐसे में बीजेपी खुद अपने डर का ऐसे पारदर्शी बनाने लगी तो उसके जीत की उम्मीद कम और हार की ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए, बीजेपी ने जो लिस्ट जारी किया था उसमें 44 में से 25 नाम हिंदुओं के थे और बाकी बचे मुसलमानों के थे। खैर, इस पे उनकी क्या रणनीति थी इसकी कोई खासा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मोदी जी खुद इस बार जम्मू कश्मीर में 8 से 10 रैलियां कर सकते हैं। हालांकि अभी तक राम माधव, जो कि बीजेपी से जम्मू कश्मीर के प्रभारी रहे हैं, उनका कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ है इस मुद्दे पे। अब देखना बाकी है कि नए लिस्ट में किन नेताओं के नाम शामिल रहते हैं जो पुराने लिस्ट में थे और किन के हट जाते हैं। हम आपको पुराने नामों के साथ नए नाम की नई लिस्ट जारी होने के बाद बताएंगे। तो अपडेटेड लिस्ट की जानकारी के लिए जुड़े रहिए द कंटाप के साथ। फिर मिलते हैं चुनाव के सारे अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द कंटाप। धन्यवाद।